हेलो, आप सभी कैसे हैं। मैं ललित शर्मा स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पर। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने न्यूमेरिकल वैल्यू के क्वेश्चन पढ़े थे, हमसे वो संख्या पूछता था, लेकिन अब पूछेगा कि जैसे BAT बेट अक्षरों का प्रयोग करते हुए, इसमें 3 अक्षर है BAT, इन अक्षरों का प्रयोग करते हुए कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो, इसमें हमें करना क्या होता है, BAT में टोटल 3 अक्षर है, 3 अल्फ़ाबेट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल से आप पहले से परिचित है कि 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, तो 3 गुना 2 गुना 1, तो 3 दूनी 6, तो टोटल 6 शब्द इससे बनाए जा सकते हैं BAT का यूज करते हुए। तो सीधी सिंपल सी बात यह है कि जितने अक्षर उसमें है उतना फैक्टोरियल ही आंसर हो जाएगा। तो इसमें 3 अक्षर थे BAT, तो आंसर हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, तो टोटल 6 शब्द इससे हम बना सकते हैं। तो ये बात नोट कीजिएगा अपनी कॉपी पर, जितने अक्षर है उतना फैक्टोरियल हमारा आंसर हो जाएगा। फैक्टोरियल के बारे में आपको बता चुका हूँ कि फैक्टोरियल का मतलब क्या है पिछली क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि एप्पल शब्द से APPLE इन अक्षरों का प्रयोग करते हुए कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। एप्पल शब्द का प्रयोग करते हुए कुल कितने अक्षर शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखो ध्यान से, इसमें टोटल कितने अक्षर यूज किए गए हैं, कितने अल्फ़ाबेट यूज हुए, इसमें टोटल 5 अल्फ़ाबेट यूज हुए हैं, 1 2 3 4 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5। जितने अक्षर है उतना हमारा आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 5। लेकिन ध्यान देने का बात क्या है इसमें कि जो P अल्फ़ाबेट है ना वो 2 बार आ गया है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जितने अक्षर उतने फैक्टोरियल, लेकिन जो P है वो 2 बार रिपीट हुआ है, तो जो अल्फ़ाबेट जितनी बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से उसको डिवाइड कर देंगे। ये बात ध्यान से सुनना, जितने अक्षर होंगे उतना फैक्टोरियल होगा, लेकिन जितने अल्फ़ाबेट रिपीट होंगे उतने फैक्टोरियल से डिवाइड होंगे। अब P अल्फ़ाबेट 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 5 का मतलब है 5 × 4 × 3 × 2, और फैक्टोरियल 2 का मतलब है 2 × 1, तो 2 से 2 गया तो 5 चौका 20 दिया 60, तो टोटल 60 शब्द बनाए जा सकते हैं एप्पल का यूज करते हुए। टोटल 5 अक्षर थे तो 5 फैक्टोरियल, जितने अल्फ़ाबेट रिपीट होंगे उतने फैक्टोरियल से हम उसको डिवाइड करेंगे। इस बात को नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इक्वेशन शब्द के अक्षरों का प्रयोग करते हुए कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। इक्वेशन शब्द का प्रयोग करते हुए कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं। तो देखो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो इसमें कितने अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। जितने अक्षर उतने फैक्टोरियल। लेकिन क्या इसमें कोई अक्षर रिपीट हुआ है, देखो अक्षर कोई रिपीट है नहीं, कोई भी अक्षर इसमें रिपीट नहीं, Q भी नहीं है, U भी नहीं, ATION, यानी कि हर अक्षर अलग अलग बार है, तो इसमें कोई रिपीटेशन है ही नहीं है, तो इसलिए हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 4 × 12 120, 8 × 6 48, 28 और 5 33, इसकी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 7 3 दूनी 6, 3 3 6, 2 7 6 13, 6 3 और 1 10 4, तो ये आ जाएगा 40,320, तो 40,320 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन है कि इक्वेशन शब्द से कुल कितने अक्षर बनाए, इक्वेशन जो शब्द है उनके अक्षरों का प्रयोग करते हुए कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इसमें टोटल 8 अल्फ़ाबेट हमने यूज करे हैं, EQUATION, तो 8 फैक्टोरियल इसका आंसर हो जाएगा। तो किसमें कोई रिपीटेशन
अल्फ़ाबेट कोई रिपीट है ही नहीं, तो इसको इसलिए हमने इसको डिवाइड नहीं किया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, रिकवर से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? रिकवर से RECOVER, रिकवर। रिकवर शब्द के अक्षरों का प्रयोग करते हुए कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है तो 7 फैक्टोरियल, 7 अल्फाबेट है तो 7 फैक्टोरियल। लेकिन ध्यान से देखो, क्या कोई रिपीटिशन हुआ है? बिल्कुल हुआ रिपीटिशन। ये देखो R 2 बार है, R कितनी बार है मेरे भाई? 2 बार है। E कितनी बार है? 2 बार है। तो मैंने आपको बताया था कि जो अल्फ़ाबेट जितनी बार रिपीट है उतना फैक्टोरियल से उसको डिवाइड करेंगे। तो देखो R फैक्टोरियल, R 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड, E 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड। तो इसलिए 2 बार, क्योंकि 2 अक्सर 2 बार रिपीट है तो इसलिए 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। बिल्कुल ठीक। अभी सोल्व करते हैं। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 और नीचे क्या है? 2 × 2। तो 4 से 4 कट गया, तो 5 दूनी 10 और 7 6 42, 3 दूनी 6 12, 1260। तो टोटल कितने बनेंगे? 1260 शब्द बनाए जा सकते हैं। तो जितने लेटर है, जितने अल्फ़ाबेट है उतने फैक्टोरियल आंसर होता है। लेकिन जो अल्फ़ाबेट जितनी बार रिपीट है उससे उसको डिवाइड करना जरूरी होता है। तो इसमें R 2 बार रिपीट था तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड, और इसमें E 2 बार था तो इसलिए E को भी हमने फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, रिमेंबर। रिमेंबर से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? रिमेंबर से बनाइए आप इस क्वेश्चन को एक बार। रिमेंबर से कितने बनाए जा सकते हैं? देखो भाई, तो सबसे पहले तो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 अल्फाबेट है तो 8 फैक्टोरियल। अब चेक करना कि कोई रिपीटिशन तो नहीं है, तो हमने R को चेक किया तो R 2 बार है। R कितनी बार रिपीट है? 2 बार है। फिर E को चेक किया, E 3 बार रिपीट है। E लेटर कितनी बार है? 3 बार रिपीटिशन है। और M कितनी बार है? M 2 बार रिपीटिशन में है। ठीक है, और तो कोई नहीं है ना? ठीक है, और कोई नहीं है, खाली बच गया B, 1 ही बार है। तो 8 अल्फाबेट थे, 8 फैक्टोरियल हो गया। अब हमने रिपीटिशन चेक किया कि कितने अक्सर रिपीट है, तो R 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड, E 3 बार है तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड, M 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड। अब इसको सोल्व करते हैं। फैक्टोरियल 8 का मतलब है 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, 2 का मतलब है 2, 3 का मतलब 3 गुना 2 और 2 का मतलब 2। इसको काटो भी, 3 दूनी 6 से 6 गया, 2 दूनी 4 से 4 गया, तो बचा कौन? 8 7 56, 56 तिया 6 तिया 18 5 तिया 15 16 168, तो 1680 बनेंगे टोटल, 1680 बनेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो 1680 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो रिमेंबर में टोटल 8 अक्षर थे, फैक्टोरियल 8, R 2 बार रिपीट था, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड, E 3 बार था, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड, M 2 बार था तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड। उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चनों को समझ पा रहे होंगे। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए अब हमसे पूछेगा कि सभी वॉवल्स एक साथ हो, सभी कॉन्सोनेंट एक साथ हो, सभी वॉवल एक साथ न हो, तो कितने कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक वर्ड है एप्पल। इस एप्पल से कितने, इनके अक्षरों का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें सभी वॉवल्स एक साथ हो, है ना? कंडीशन अप्लाई कर दी भाई इन्होंने, सभी वॉवल्स क्या हो? एक साथ होने चाहिए। इसके अंदर जितने वॉवल्स है कंडीशन अप्लाई है, तो हमें क्या करना होगा? कंडीशन को पूरा करना होगा। बिल्कुल ठीक है, तो सभी वॉवल्स एक साथ हो, तो देखो क्या केस रहेगा। ठीक है भाई, तो देखो इसमें वॉवल्स कितने हैं? ए ई है,
वावल्स कितने हैं, ए ई है, तो ये हमेशा साथ रहने चाहिए। और जो बचे हमारे पी पी एल, ये कैसे भी हो, लेकिन ए ई हमेशा साथ रहने चाहिए। अब इस बात को आप ऐसे समझो, इस बात को आप ऐसे समझो, ठीक है, कि ये 5 दोस्त हैं, ए पी पी एल ई, ये 5 दोस्त हैं। ये किसी होटल में गए, अब इनको रूम बुक करने थे। अब इनको रूम बुक करने थे, तो ये बताइएगा कि इसमें कहा गया कि ए और वी दोनों एक ही साथ रुकेंगे, ए और ई दोनों एक साथ ही रुकेंगे। तो आप बताइए कितने कमरे बुक करेंगे, जबकि पी पी एल अलग अलग रुकेंगे। तो आप टोटल 4 कमरे बुक करेंगे, एक कमरा पी के लिए, एक इस पी के लिए, एक एल के लिए, और एक कमरा इन दोनों के लिए, क्योंकि दोनों साथ ही रुकेंगे, है ना, क्योंकि जोड़ा है, और जोड़ा है तो एक ही कमरे की रिक्वायरमेंट होगी। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पर आप इसको एक ही मानेंगे कि ये एक ही है। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक ही बॉक्स मानना पड़ेगा कि ए ई एक ही है, ये 2 नहीं है, ठीक है। अब पी 2 है, इसके लिए 3, तो टोटल 4 कमरे बुक करने पड़ेंगे आपको, 1 2 3 4। उम्मीद करता हूं कि आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा कि 5 दोस्तों में से एक कपल है, वो एक ही कमरे में रुकेगा, तो टोटल 4 कमरे बुक करने पड़ेंगे। तो ए ई एक ही साथ है तो उसको एक ही मानेंगे, एक बॉक्स मानेंगे, तो टोटल 4 है, तो 4 फैक्टोरियल, 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल। अब देखो रिपीटेशन, देखो पी कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। बात समझ में आई आपको, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो ए ई है, इसको हम 2 तरीके से बदल सकते हैं, है ना, 2 तरीके से है कि इसको हम एक तो ए ई लिख सकते हैं, ये भी तो साथ है, और क्या ई ए, ये भी तो साथ है भाई, ये भी तो दोनों साथ ही है, ए ई भी साथ है, ये भी, तो इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। तो गुना करेंगे फैक्टोरियल 2 से। बात समझ में आई कि इस बॉक्स को हम 2 तरीके से तो फिल कर सकते हैं ना, कि पहले ए फिर ई, फिर पहले ई फिर ए, इसलिए 2 से गुना करेंगे। तो फैक्टोरियल 2 से 2 गया, तो बचा कितना, फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या है, 4 गुना 3 गुना 2, 4 के 12 दूनी 24। उम्मीद करता हूं कि बेहतरीन क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि सभी वावल्स एक साथ हो। तो सभी वावल्स का एक साथ का मतलब है कि उसे हम एक ही डिजिट मान के चलेंगे। ये बात ध्यान रखना कि इसको हम एक डिजिट ही मानेंगे, एक डिजिट मानेंगे तो टोटल 4 डिजिट हो गए हमारे पास, तो 4 फैक्टोरियल। अब P 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, लेकिन ए ई बॉक्स में जो 2 डिजिट थे, इस बॉक्स में जो 2 डिजिट है उनको हम 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पहले ए बिठा दिया फिर ई, या पहले ई या फिर ए। तो इस प्रकार से फैक्टोरियल 2 से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। एक क्वेश्चन आप बना के देखिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है, ठीक है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है कि सभी वावल्स एक साथ हो, सभी वावल्स एक साथ हो। मैं एक बार और बताता हूँ आपको क्वेश्चन को, ठीक है। आप फिर से एक क्वेश्चन को करके देखिए, एप्पल शब्द से सभी कॉन्सोनेंट एक साथ हो, है ना। एप्पल से ही बनाना हमें कि सभी कॉन्स्टेंट एक साथ हो, सभी व्यंजन एक साथ हो। तो सभी व्यंजन कौन कौन से भाई, पी पी एल, यही तो है, पी पी एल, इनको एक ही डिजिट मानेंगे, ठीक है। और ये बचे ए ई। बात समझ में आई कि सभी व्यंजन एक साथ हो, यानी कि अब फिर वही एग्जांपल दूंगा मैं आपको कि 5 दोस्त है, ए पी पी एल ई, होटल में गए रूम बुक करने के लिए, बोला कि पी पी एल एक साथ ही रहेंगे। तो कितने कमरे बुक करोगे, 3 ही बुक करेंगे ना, कि तो एक कमरे में आ जाएंगे, 3 बेड लगवा देंगे पी पी एल के लिए ए ई, यानी कि इसको हम एक ही मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3, तो टोटल 3 कमरे बुक होंगे। तो फैक्टोरियल 3 हो गया। बात समझ में आई आपको, फैक्टोरियल 3 हो गया, ठीक है। अब देखो ये 3 डिजिट है, फैक्टोरियल 3। इस बॉक्स को आप कितने तरीके से फिल कर सकते हो भाई, इस बॉक्स को आप कितने तरीके से फिल कर सकते हो, इस बॉक्स को आप 3 तरीके से फिल कर सकते हो। तो गुना में फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 गुना में कितना, फैक्टोरियल 3। लेकिन पी कितनी बार है, 2 बार है, इसलिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसलिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्या आपको बात समझ में आई कि सभी कॉन्स्टेंट व्यंजन एक साथ होंगे तो उसको हम एक डिजिट ही मानेंगे। पी पी एल को हमने एक ही डिजिट माना है, तो दूसरा डिजिट तो
ए बचा और तीसरा डिजिट ई बचा, तो फैक्टोरियल 3 हो गया। अब देखो इस पीपीएल को मैं कितने तरीके से बैठा सकता हूं कि पहले ये यानी कि 3 डिजिट 3 तरीके, तो फैक्टोरियल 3 हो गया, 3 से गुना कर दिया। लेकिन इस फैक्टोरियल 3 में पी 2 बार है तो 2 से डिवाइड कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 3 गुना 2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 का 3 से 9 दूनी 18 तरीके हमारे पास, 18 तरीके से शब्द हम इसमें बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।